हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं हिंदी क्लास लेता हूं। तो आज हम हिंदी में देखेंगे कि हिंदी राजभाषा है और ये कौन कौन से अनुच्छेद में है, इसकी अनुसूचियाँ कौन सी हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हिंदी एक राजभाषा है। हम इसको राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, ये हमारी राजभाषा है। और हमारे हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर सन 1949 को प्राप्त हुआ। ठीक है, 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाते हैं। और यहीं पे विश्व हिंदी दिवस की बात आ जाए तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो फिर आगे हम देखते हैं। राजभाषा का दर्जा प्राप्त 14 सितंबर सन 1949 को हुआ। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुसूची 8 में हमारी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है या फिर 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो हम केस में याद करने वाली बात ये है कि देखिए, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुसूची 8वीं अनुसूची, और कितनी भाषाएं प्राप्त हैं? 22। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान के अनुसार भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं उनको हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं असमिया। दूसरा बांग्ला।
तीसरा बोडो, चौथा डोंगरी, पांचवा गुजराती, छठवां हिंदी, सातवां कन्नड़, आठवां कश्मीरी। कश्मीरी, नौवां कोंकणी, ठीक है। 10वां देखते हैं मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मणिपुरी 12 मणिपुरी, 13 मराठी, 14 नेपाली, 15 उड़िया, 16 पंजाबी, 17 संस्कृत, 18 संथाली, 19 सिंधी, 20 और अब देखते हैं 20 पे अपना हो जाएगा तमिल, 21 तेलुगु, 22 उर्दू। तो ये हमारे हो गए कौन कौन से राजभाषा के प्राप्त दर्जे में है। तो इसको हम असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये हमारे अनुच्छेद 343 से 351 तक के राजभाषा प्राप्त भाषाएं हैं हमारी। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से कब कब अपनाई गई। तो पहले मूल संविधान में सबसे पहले 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। फिर बाद में इसमें संशोधन करके संविधान के 21वां संशोधन में एक भाषा जोड़ी गई। ये कब हुआ? 1967 को संशोधन हुआ। 1967 को पहला भाषा के क्षेत्र में संशोधन हुआ और 21वां संशोधन हुआ।
और इसमें हमने सिंधी भाषा को जोड़ा, सिंधी भाषा को हमने जोड़ा इसमें, ठीक है, 21वां संशोधन में। तो हमारे पूरी हो गई। फिर पहले से 14, मूल संविधान में 14 थी और एक मिलके तो हमारा 15 हो गया। फिर 71वां संशोधन में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 71वां संशोधन में 3 भाषा कब हुआ? 1992 में ये संशोधन हुआ। और 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ये हमारे हो गए 71वां संशोधन में 3 भाषाएं। और ये कब हुआ? 1992 में, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। तो इससे हमारा फिर 15 था और ये 3 मिलके 18 हो गया, ठीक है। फिर अगला संशोधन 92वां संशोधन इसमें 4 भाषाओं को मिला, 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुए राजभाषा में। और ये कब हुआ? 2003 में। 2003 में 92वां संशोधन भाषा के क्षेत्र में, और इसमें 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कौन कौन से हैं 4 भाषाएं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये हमारे हो गए 4। तो पूरा टोटल मिलके हमारा ये 22 हो गया। तो देखिए 21वां संशोधन सन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संशोधन सन 92 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुर को जोड़ा गया। और 92वां संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। आगे हम देखते हैं इसमें कुछ वैसे अब कुछ है नहीं इसमें। हमने देख लिया हिंदी के मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उनको हमने देखा और आप लोगों को पसंद आया होगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस। थैंक यू क्लास। जय हिंद।